टीआरपी लेती हैं है ना, उनका बहुत बड़ा राज उनके नाम में छुपा हुआ है। जैसे सरिता राज, तो राज बहुत बड़ा राज है उनके ऊपर। शुभम कुमार पहला है, शुभम तिवारी पहला दामाद है, सेकंड वाला अमन है, जिससे इनकी बेटी का मतलब छोड़ा, अभी तक तलाक भी नहीं हुआ है। सोचिए कि दूसरे का तलाक नहीं हुआ है, दूसरा शादी हो चुका है। नहीं, दूसरे को गीता ज्ञान देती हैं। उन्होंने आपका घर बसाया है, क्या घर बसाएंगे? तो अपनी बेटी का घर कहीं नहीं बसाएं जी। 3-3 को लड़का से बांध दी, 3-3 गांव जेवार पता नहीं, 3 को घर उजाड़ दिए, और क्या घर दूसरे का बसाएंगे? आपका अपना घर ही बेटी का नहीं बसा पा रही है। हेलो जी मैम। 21,000 लगेंगे। 21,000? मैम हम लोग बहुत गरीब आदमी है। ठीक है, आप कह रही हैं 21,000, हम लोग 5,000 तक का यहाँ से देते, कहाँ से दे सकते हैं? 5,000 में तो तेल भी नहीं होंगे, देवरिया बहुत गरीब है। और बताइए, आप लोग गरीबी में नहीं सहयोग करेंगे तो कहाँ करेंगे? आप बताइए। गरीबी में सिर्फ हम अपने शरीर से जाकर सहयोग करेंगे, पैसे से संस्था सहयोग नहीं कर सकती है, क्योंकि संस्था चलाना ही बहुत बड़ी बात है। सुनिए, सरिता राज का नाम है। तो नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है राज रोशन। इस वक्त मैं अभी मौजूद हूँ महिला पुरुष कल्याण मंच। अभी हमारे साथ पूनम मैम है और साथ में गुड़िया मैम है। पूनम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे? आपका भी स्वागत है, आपके थ्रू जो भी दर्शक देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। अच्छे हो। बताइए पूनम जी, आपके ऊपर जो है सरिता मैडम जो है बोल रही है कि उनका घर हम बसाए हैं, इसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहती हैं? बहुत अच्छी आपने बात कही है। मेरा घर जो बसा है उनके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद। उनका चरण कहाँ है, हम छूना चाहते हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, वो दावा कर रही हैं। उनके घर में ट्रेंड है, ठीक है, खुद का 3 घर बसाती हैं, अपनी बेटी का 3 घर 3-3 जगह बसाती हैं 3 लोगों के साथ। तो जो एक काम करेगी उनको तो सब पीड़ता ही ना दिखेगा। हालांकि वो जो बोल रही है बिल्कुल गलत है, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत बोल रही हैं। लेकिन उनकी जो बेटी है, हम उनसे, मेरा सवाल है कि शुभम तिवारी कौन लगता है आपका, अमन कुमार कौन है? जवाब देंगी सरिता जी? एक और का नाम अभी पता नहीं है, बस 2 अभी कंफर्म है। एक शुभम तिवारी है, पहली शादी उनकी बेटी का। दूसरी शादी हम लोग जानते थे कि पहले उनका शॉप था, ठीक है, किराना क्या चलाते थे, सिंगार का दुकान था। तो हम और ये जया करते थे, उनके पास बुलाया करती थी। तो उनकी बेटी बेडाउट शादी के अपने सेकंड वाले पति के साथ घूमती थी। तो उनके घर के ही संस्कार है, वो सबको संस्कार देती हैं। क्या अपनी बेटी और बेटे को संस्कार नहीं दे पाए? कारनगर थाना में उनकी बेटी केस भी की हुई है उनके खिलाफ, सरिता जी के खिलाफ। आप लोगों का नाम है कि सरिता मैडम की जो बेटी है, उनकी 2 बेटी है। तो एक बेटी का जो है शादी मतलब 2 लड़के के साथ हुआ है, 3 लड़के हुआ है शादी। एक है शुभम तिवारी पहला पति हुआ, दूसरा अमन हुआ, तीसरा है पता नहीं कौन तो है। सरिता मैडम की मतलब 2 बेटी है, तो बड़ी वाली या छोटी वाली? बड़ी वाली। एक्चुअली एक बेटी का शादी नहीं हुआ, एक बेटा बेटी इनके अभी ऐसे ही हैं। नहीं, बोलती ना देश की बेटी, बिहार की बेटी, मैं समाज सेवा करती हूँ, ऐसा वैसा। आप काहे का समाज सेवा करती हैं? कैसी आप सोशल वर्कर हैं भाई? बताइए ना, ये सबको देती हैं, सबको गीता रामायण पढ़ाती हैं भाई, माँ पढ़ती हैं कि हम तो भाई बहुत संस्कारी हैं। तो आप क्या संस्कारी हुए? आपका बच्चा जब संस्कारहीन है, आप संस्कारहीन है, तो आप संस्कार क्या, कहाँ से आपका दिखा भाई? दिखना चाहिए ना संस्कार जी। आप उसी तरह से उसी दलदल में थी, 3-3 को मर्द को ही खा गई हैं, अब बेटी भी वही हाल है। तो मुंह ज्यादा नहीं खोलवाइए सरिता जी। जो आप बोलती हैं कि गुड़िया जी को जानते हैं, तो क्या आप हमको जानती हैं? हम पीड़िता नहीं है, आपके जैसा हम पीड़िता नहीं है, आपके जैसा हम महिला विकास मंच में पीड़िता बन के नहीं गए थे। अच्छा, सरिता मैडम के ऊपर आप लोग जो है उनकी बेटी के ऊपर काफी भयंकर आरोप लगा रहे हैं, मतलब फिर इस पे मतलब कहाँ तक सच्चाई है? आरोप नहीं लगा रहे, हम लोग पहले उनके घर जाया करते थे, आंखों देखी बात बता रहे हैं। शुभम तिवारी, उनसे अब सवाल कीजिए ना, शुभम तिवारी अमन कुमार कौन है? शुभम कुमार पहला है, शुभम तिवारी पहला दामाद है, सेकंड वाला अमन है, जिससे इनकी बेटी का मतलब छोड़ा, अभी तक तलाक भी नहीं हुआ है। सोचिए कि दूसरे का तलाक नहीं हुआ है, दूसरा शादी हो चुका है। नहीं, दूसरे को गीता ज्ञान देती हैं, और जो नाम ले लेकर, मेरा इनका नाम लेकर जो टीआरपी लेती हैं है ना, उनका बहुत बड़ा राज उनके नाम में छुपा हुआ है। जैसे सरिता राज, तो राज बहुत बड़ा राज है उनके ऊपर। वो दूसरे को जाइएगा आप ताक झकरने घर में, आपका खुद एगो कहावत है ना जी, चलनिया दूसरा सुपवा जकरा में 56 गो छेद रहे,
सुपवा दूसरा चलनिया के। तो इनको में खुद 56 गो छेद है, काहेला चलती है कि गुड़िया ऐसी है, पूनम ऐसी है, फलना ऐसी है, ढेकना ऐसी। देश की बेटी, आपकी जैसी देश की बेटी मर जाए तो फिर पूनम जी के ऊपर आपके ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं? आरोप आप लोग तो हमारे ऑफिस में आए, हो सकता है आपने मेरे हस्बैंड से मिले है ना। आपको कहीं से लगता है हम खुद दूसरे को प्रीत कर सकते, प्रीत हो नहीं सकते, ठीक है। और थोड़ा मोड़ा हस्बैंड वाइफ ने झगड़े किसके घर में नहीं होते अच्छा, हैं। क्या उन्होंने आपका घर बसाया है? क्या घर बसाएंगे, तो अपनी बेटी का घर काहे नहीं बसाएं जी। 3-3 को लड़का से बांध दी, 3-3 गांव जेवार पता नहीं, 3 को घर उजाड़ दिए, और क्या घर दूसरे का बसाएंगे। आपका अपना घर ही बेटी का नहीं बसा पा रही है। अच्छा, उनका जो एक फाउंडेशन चलाती हैं, फाउंडेशन में मतलब कि बताइए, ये फाउंडेशन के ऊपर लोग जो है विरोध भी कर रहे हैं कि ये जितने भी जो अब फाउंडेशन जो चल रहे हैं वो उस सबको फाउंडेशन को बंद कर देना चाहिए। वो लोग पैसा लेते हैं। सरिता मैडम के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है। क्या सरिता मैडम पैसा ली है? आरोप नहीं लगाया जा रहा है। सरिता जी बोलती हैं कि हम पैसा लेके काम नहीं करते। उनका हम वीडियो सुनाते हैं आपको। वो बोलती हैं कि मेरे पास पैसा का कोई कमी नहीं है। आप सुन लीजिए। बचाने के लिए मैं संगठन खोली हूँ, नहीं तो मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं टीआरपी लूँ। मेरा उम्र आप देखिए, मैं टीआरपी लेके क्या करूँगी? अरे भैया, मेरे बारे में पता तो कर लीजिए। मैं दूसरे को ही दान कर देती हूँ। मुझे रुपया कमाने का शौक नहीं है। ये खुद वो इंटरव्यू देखी है चैनल पे, ठीक है, तो खुद इनका बोला हुआ। आप देखिए कैसे लेती हैं पैसा। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है। हेलो जी मैम। 21,000 लगेंगे। 21,000? मैम हम लोग बहुत गरीब आदमी है, ठीक है। आप कह रही हैं 21,000, हम लोग 5,000 तक का यहाँ से देते, कहाँ से दे सकते हैं? 5,000 में तो तेल भी नहीं होंगे। देवरिया बहुत गरीब है। और बताइए, आप लोग गरीबी में नहीं सहयोग करेंगे तो कहाँ करेंगे? आप बताइए। गरीबी में सिर्फ हम अपने शरीर से जाकर सहयोग करेंगे। पैसे से संस्था सहयोग नहीं कर सकती है, क्योंकि संस्था चलाना ही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आपका अगर काम है तो आप ही के पैसे लगेंगे। जाने में खर्च होते हैं, इस बात को समझिएगा। देखिए, एक तरफ ही कहती है ना कि हम फाइनेंशियल बहुत मजबूत हैं, हमको पैसे की जरूरत नहीं है। तो आप ऑडियो में उन्हीं का आवाज है। हमने आवाज तो नहीं चेंज किया है। पीड़िता से वो खुद बात कर रही हैं अपनी आवाज में। तो मेरा इनसे सवाल है कि एक साइड आप कहती हैं कि बहुत बड़ा पैसे वाली हैं, हमको पैसे की आवश्यकता नहीं है, हम फ्री में समाज सेवा कर रही थी। 21,000 रुपया किस चीज का मांग रही हैं? अच्छा, ये बताइए, जितने भी फाउंडेशन जो चलते हैं, क्या इसमें पैसा लेना सही है या गलत है, ये बताइए। देखिए, सही नहीं है। रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अपना अपना एनजीओ का अलग अलग फार्मूला है। कोई 1100 लेता है, 2,000 लेता है, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन किसी से 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख ये लेना गलत है। अगर आप सक्षम है तो आप समाज सेवा कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। सरिता मैडम खुलेआम 21,000 रुपया जो है डिमांड की है। आप देख रहे हैं, पिता से डिमांड की है, ऑडियो सुन लिए। इसमें क्या झूठ है? हमारा आवाज है। नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग पैसा लेते हैं कि नहीं? आप लोग भी फाउंडेशन चला रहे हैं, आप लोग पैसा लेते हैं? देखिए, जो पैसा, मान लीजिए कि वैसे आदमी हैं जो सक्षम है, वो पैसा देने लायक है, तो उनसे आपके सामने अभी हम बात किए हैं। उनसे क्या बोले कि आप जितना गाड़ी चलेगा आप उतना पैसा आप दे दीजिएगा। वहां पे आपको अगर काम हो जाएगा तो खुशी से आप जो डोनेट कर दीजिएगा वो आप हमको मंजूर होगा। आप लोग के सामने हम बात ये किए है ना कि तेल में जितना पैसा खर्चा होगा आप तेल भरवा दीजिएगा। जो लोग डोनेशन देता है तो हम लोग लेते हैं, डोनेट करता है लोग संस्था में कि खुशी से काम हो गया तो आदमी देता है अपने, जिसको जितना होता है सक्षम। डिमांड नहीं होता है कि ये लेंगे वो लेंगे, इतना करेंगे वो करेंगे। और ये भी काम नहीं है कि लड़की कंप्लेन लेके आती है, उसके पति से पैसा लेके बैठ गए। ये भी काम नहीं करते हम लोग। हम लोग का काम एकदम क्लीन चिट होता है। सरिता मैडम जो इंटरव्यू में खुलेआम कहती हैं कि मैं जो हूँ पैसा नहीं लेती हूँ, मैं जो हूँ समाज सेवा का काम करती हूँ। लेकिन उनका जो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाती है महिला पुरुष कल्याण मंच से पूनम जी, गुड़िया जी, वो जो है 21,000 रुपये का जो है डिमांड कर रही हैं। अभी एक और ऑडियो जो सुना रही है। देखिए कितने तमीज में बात करती हैं, कितने तमीज में बात करती है वो सुनिए। सुनिए सरिता राजपाल बेटी का अपमान करके मुझे झुका के इसका चमचागिरी देखिए, ये संस्था में लड़ाई हो रहा है। ये संस्था में सरिता राज का जो संस्था है खुद में लड़ रही है, आपस में तालमेल नहीं है। आपस में तालमेल लोग का नहीं है। देखिए कैसे बदतमीजी से लोग लड़ रही है, गाली दे रही है। अब बोलेंगे कि गाली नहीं देना चाहिए, उपदेश देखिएगा इनका, सुनिएगा।
किया। और पूरा वीडियो हम दे देंगे, आप देख लीजिएगा। तो देखिए इनका का नाम साफ साफ ये है कि सरिता मैडम जो है वो पैसा भी लेती है, जो वीडियो में खुलेआम बताती है कि मैं पैसा नहीं लेती हूँ, देखिए, समाज सेवा का काम आपका करती घर हूँ। खुद शीशे का हो, आप दूसरे के घर में ताक झाक कर रही हैं, तो एक कंकर अगर इधर से हम मारेंगे तो आपका भी तो घर टूटेगा। तो आप खुद शीशे के घर में रहती है, दूसरे के यहाँ ताक झाक मत कीजिए, ठीक है? पहले अपना घर संभालिए, फिर दूसरे के यहाँ आके दूसरे पे टिप्पणी कीजिए। मान लीजिए कि वो बोलती हैं कि सबका घर हम बसाते हैं, तो मेरा एक सवाल है उनसे कि आप अपनी बेटी का 3 जगह में घर क्यों बसाई? आपका बेटी का एक ही घर बसना चाहिए था ना। तो आप इतनी महान है कि 3 लड़कों के साथ 3 घर बसाई अपनी एक बेटी का, तो इतनी महान माँ रहती है। आई बोलेंगी कि बोलने लायक है? हम लोग चुप थे तो सुन रहे थे, मेरा नाम क्यों ले रही थी ये? लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सरिता मैडम जो है आप लोग के ऊपर फायर होने वाली है, जिस तरह से ऑडियो में फायर हो रही है कि उनकी बेटी के ऊपर जो है आरोप। अरे फायर हो रही है तो पहले उन्होंने टिप्पणी करी है, हम लोग टिप्पणी से चुप से उनका देख रहे थे। क्यों आप नाम लेकर टीआरपी ले रहे आज से हैं? पहले उनके खिलाफ हमने बोला नहीं ना। जब आप मेरे को सामने से टारगेट करोगे तो हम बोलेंगे ही। आपका शीशा का घर है, आप तो चलिएगा दूसरे पे पत्थर मारने, तो आप ही का शीशा तो तोड़ देंगे जी, छोड़ेंगे? चलिए आपका अपना क्या रहे विचार है भैया जी, कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।